हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज़। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, केंद्रीय बजट 2026-27 की वीबीजी रामजी योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। अब रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, जिससे ग्रामीण परिवारों को अधिक दिनों तक काम मिलेगा। पंचायतों की भागीदारी भी 50% तक बढ़ाई गई, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और पारदर्शिता बढ़ेगी। योजना में बेरोजगारी भत्ता और कृषि कार्यों के लिए श्रमिक उपलब्धता भी शामिल है। साथ ही धोखाधड़ी रोकने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली लागू की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली सरकार राशन कार्ड धारकों को होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देगी। इस योजना का लाभ पीएनजी कनेक्शन धारकों को भी मिलेगा। यूपी में योगी सरकार पहले से ही होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर दे रही है। वर्तमान में एलपीजी सिलेंडर की कीमतें दिल्ली में 853 रुपये प्रति सिलेंडर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को केंद्र सरकार की 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी को समायोजित करने के बाद 553 रुपये प्रति सिलेंडर की सहायता दी जाएगी। इसी के साथ आगे देखिए, कुसुम सोलर पंप योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा पर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप खरीदने पर 80% तक की सब्सिडी दी जाती है। पहले जहां किसानों को पंप की कीमत का लगभग 40% खुद देना पड़ता था, अब यह राशि घटकर छोटे किसानों के लिए 20% रह गई है। सब्सिडी की पूरी राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी। इसे पारदर्शिता बनी रहती है और बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है। सोलर पंप सब्सिडी अपडेट के तहत यह बदलाव किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, जमीन और प्रॉपर्टी के लेन देन में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए 1 फरवरी 2026 से एक बड़ा कदम उठाया गया। अब रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान केवल खरीदार और विक्रेता ही नहीं बल्कि गवाहों का भी आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। इस बदलाव के तहत सभी उप निबंधक कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीनें स्थापित की गई है, जो सीधे यूआईडी के सर्वर से जुड़ी होंगी। जैसे ही खरीदार, विक्रेता या गवाह अपने अंगूठे का उपयोग करेंगे, पहचान तुरंत पुष्ट की जाएगी। पहचान सही होने पर ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। इससे फर्जी आधार कार्ड के जरिए जमीन बेचे जाने जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी। वहीं अगली खबर देखिए, सरकार ने प्रधानमंत्री फ्री लैपटॉप योजना 2026 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत योग्य और जरूरतमंद विद्यार्थियों को फ्री लैपटॉप उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि कोई भी छात्र सिर्फ संसाधनों की कमी के कारण पढ़ाई से पीछे न रह जाए। इस योजना का मुख्य फोकस डिजिटल एजुकेशन को मजबूत करना और विद्यार्थियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना होगा। यदि आप भी पढ़ाई कर रहे हैं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं तो यह योजना आपके लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकती है। वहीं अगला अपडेट देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग सिस्टम को और ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कई अहम दिशा निर्देश जारी किए। आरबीआई न्यू गाइडलाइंस का मकसद ग्राहकों के पैसों की सुरक्षा बढ़ाना और डिजिटल बैंकिंग में हो रही धोखाधड़ी पर लगाम लगाना है। आज जब करोड़ों लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में साइबर फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ते हैं। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए आरबीआई ने यह सख्त कदम उठाया। ये नए नियम सिर्फ सेविंग अकाउंट धारकों तक सीमित नहीं बल्कि लोन लेने वाले, डिजिटल पेमेंट यूजर और वरिष्ठ नागरिकों समेत सभी बैंक ग्राहकों को प्रभावित करेंगे। आरबीआई न्यू गाइडलाइंस के लागू होने के बाद बैंकों की जिम्मेदारी बढ़ेगी और ग्राहकों को भी कुछ नई प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। चलिए अगली खबर देखिए, देश भर के मजदूरों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी यानी कि मिनिमम वेजेस में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया, जिससे लाखों श्रमिकों की आय में सीधा फायदा होगा। बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों को देखते हुए यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। लंबे समय से मजदूर संगठनों द्वारा वेतन बढ़ाने की मांग भी की जा रही थी, जिसे अब सरकार ने गंभीरता से लिया। नई दरें लागू होने के बाद मजदूरों की आर्थिक स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है और वे अपने परिवार की जरूरतों को पहले से ज्यादा आसानी से पूरा कर पाएंगे। वहीं देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यात्रा के बाद झारखंड वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर उभरा। राज्य ग्रीन स्टील और अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बना। टाटा स्टील और नवीन जिंदल समूह सहित कई कंपनियों ने 1,27,000 करोड़ के निवेश का आशय पत्र सौंपा, जिससे 46,555 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सर्जित होंगे। यह निवेश झारखंड को कच्चे माल के स्रोत से उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और क्लीन एनर्जी के वैश्विक केंद्र में बदलेगा, जिससे जीरो कार्बन लक्ष्यों पर जोर होगा।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना 2026 शुरू की। इस योजना के तहत महिलाएं अपने घर से ही काम करके मासिक 25,700 तक की आमदनी कर सकती है। योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और घर बैठे रोजगार के अवसर प्रदान करना होगा। इस योजना से महिलाएं अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन काम कर सकती हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगा, जिससे किसी भी महिला को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। योजना में शामिल होकर महिलाएं सरकारी विभागों, निजी कंपनियों और विभिन्न संस्थानों से जुड़ सकती हैं और अपने कौशल का सही उपयोग करके आत्मनिर्भर बन सकती है। इस योजना से जुड़ने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, इसलिए इच्छुक महिलाएं समय रहते फॉर्म भर सकती है। वहीं अगली खबर देखिए, कांग्रेस ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने अमेरिकी दबाव में आकर किसानों की मेहनत को बेच दिया। उन्होंने एप्स्टीन खुलासों और अदानी मामले को पीएम के दबाव का कारण बताया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी समझौताग्रस्त हैं और उन्होंने देश को बेच दिया है, इसलिए उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, दिल्ली सरकार अगले वित्त वर्ष में सड़कों के सुधार पर 1200 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे 600 किलोमीटर नई सड़कें बनेगी। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया, केंद्रीय बजट में शहरी ढांचागत विकास पर जोर है, जिसका दिल्ली लाभ उठाएगी। केंद्र से 1200 करोड़ की सहायता राशि प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने केंद्र दिल्ली समन्वय और भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति पर भी प्रकाश डाला। वहीं अगला अपडेट देखिए, हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के लिए 29 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल किया। अब श्रमिकों को शिक्षा, विवाह और अन्य सरकारी सहायता के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बेटे बेटियों की पढ़ाई, शादी और श्रमिक की मृत्यु के बाद आश्रितों को निर्धारित समय सीमा में वित्तीय सहायता मिलेगी। श्रम कल्याण अधिकारियों से लेकर श्रम आयुक्त तक की जवाबदेही तय की गई है, जिससे समय पर सहायता सुनिश्चित होगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आगामी राज्य बजट से पहले पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने के संकेत दिए। उन्होंने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने और वित्तीय तरलता के लिए आय स्रोतों को बनाए रखने की बात कही। मुख्यमंत्री ने जीडीपी बढ़ाने, छोटे शहरों को आर्थिक केंद्र बनाने और रोजगार सृजन पर जोर दिया। बजट में महिला छात्रावास और स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण का भी लक्ष्य रखा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, सोने और चांदी की कीमतों में पिछले 3 दिनों से जारी क्रैश पर आखिरकार ब्रेक लगा। सोना और चांदी दोनों में मजबूत खरीदारी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से एमसीएक्स पर सोना और चांदी दोनों के भाव एक बार फिर से तेज रफ्तार पकड़ते हुए नजर आए। 4 फरवरी को सोने के भाव 3% से अधिक तो चांदी के भाव 5% से अधिक बढ़े। हालांकि आज एमसीएक्स पर आई ताजा रिकवरी के बावजूद 29 जनवरी के रिकॉर्ड हाई के मुकाबले आज सोना और चांदी काफी सस्ते मिल रहे हैं। निवेशकों के पास सस्ते में खरीदारी का मौका बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार समय समय पर कई योजनाएं चलाती है। इन्हीं योजनाओं में से एक है फ्री सिलाई मशीन योजना 2026, जिसे कई लोग फ्री सिलाई मशीन योजना 2026 ऑनलाइन अप्लाई के नाम से भी खोजते हैं। यह योजना खास तौर पर उन महिलाओं के लिए शुरू की गई है जो सिलाई का काम जानती है या सीख कर घर बैठे कमाई करना चाहती है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाती है, जिससे वे अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सके और आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% करने की घोषणा की है। साथ ही भारत के साथ एक व्यापार समझौते का दावा किया। इस डील के तहत भारत अमेरिकी सामानों पर टैरिफ शून्य करेगा और अमेरिका से अधिक तेल खरीदेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी टैरिफ कटौती की पुष्टि करते हुए ट्रंप को धन्यवाद दिया और दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी पर जोर दिया। ट्रंप ने मोदी की प्रशंसा करते हुए यह समझौता उनके अनुरोध पर हुआ था। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर अंतरिम रोक लगा दी है। गजट अधिसूचना के अनुसार स्कूल 1 अप्रैल 2025 की फीस से अधिक नहीं वसूल सकेंगे जब तक नई फीस संरचना तय नहीं हो जाती। अभिभावकों को राहत मिलेगी। 2026-27 से नई फीस प्रक्रिया के लिए स्कूलों को 10 दिन में फीस नियमन समिति बनानी होगी। विवादों के लिए जिला अपीलीय समितियां भी गठित की गई है। वहीं देखिए, हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 27 फरवरी को 2026-27 का बजट पेश कर सकते हैं। इस बार बजट लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का होने की संभावना है, जो पिछले 2 लाख करोड़ था। शहरी निकाय चुनावों और होली के कारण सत्र जल्दी समाप्त करने की तैयारी की योजना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, आरजेडी ने केंद्रीय बजट पर एनडीए नेताओं की प्रतिक्रिया पर तंज कसते हुए बिहार की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। पार्टी ने महिला उद्यमी योजना के लिए धन और 1 करोड़ नौकरी के रोड मैप पर सवाल उठाए। आरजेडी ने 70,000 करोड़ रुपए के हिसाब से और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने पर भी केंद्र सरकार की आलोचना की। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, इंदौर में एक रैपिडो चालक ने 17 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घटना के बाद चैट जीपीटी की मदद से महिला अपराध हेल्पलाइन नंबर ढूंढा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अंकित नागर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी राजगढ़ का निवासी है और इंदौर में बीए की पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम रैपिडो भी चलाता था। पुलिस जाँच जारी है, जिसमें कुछ संदेह भी सामने आए। इसी के साथ आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और मेटा को डेटा शेयरिंग पर कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की निजता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह टिप्पणी व्हाट्सएप की टेक इट और लीव इट प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ अपील पर सुनवाई के दौरान आई। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने जटिल प्राइवेसी शर्तों पर सवाल उठाए, जो आम लोगों की समझ से परे होती है और निजी जानकारी की चोरी का कारण बनती है। वहीं देखिए दोस्तों, बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने नीट छात्रा की मौत के मामले पर जोरदार हंगामा किया। आरजेडी और कांग्रेस और वाम दलों ने सरकार पर कानून व्यवस्था में विफलता और जांच में लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। आरोप लगाया कि सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने पर भी जोर दिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पुरानी दिल्ली की समस्याओं को दूर करने और उसकी खूबसूरती बहाल करने के लिए शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम का पुनर्गठन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह कदम पुरानी दिल्ली के बाजारों और कॉलोनियों को विकास को गति देगा, जिससे यह पर्यटकों और निवासियों के लिए बेहतर स्थान बनेगा। विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय भी बढ़ेगा। इसी के साथ अगला अपडेट देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हिमाचल प्रदेश में रेल परियोजनाओं की धीमी गति पर नाराजगी जताई। बावजूद इसके कि राज्य का रेल बजट 27 गुना बढ़कर 2911 करोड़ रुपए हो गया है। चंडीगढ़, बद्दी और भानुपल्ली, बिलासपुर, बेरी जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण में राज्य सरकार की भागीदारी की कमी का कारण रुकी हुई है। रेलवे का लक्ष्य भारत को तेज, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन प्रणाली प्रदान करना है। वहीं देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन बनाने के निर्देश दिए। इन 50 एकड़ के जोनों में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और उद्यमिता के अवसर मिलेंगे। यहां पलंग एंड प्ले उद्योग, एमएसएमई और सेवा क्षेत्र की सुविधाएं होंगी। यह योजना 24 जनवरी को अमित शाह द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य युवाओं को एक ही छत के नीचे संपूर्ण सहायता प्रदान करना था।